प्रणाम महर्षि, आपका स्वागत है। प्रणाम ऋषिगण। ऋषिगण अपना अपना स्थान ग्रहण करें। ऋषिगण, पिछली कथाओं में आप श्रवण कर चुके हैं कि गजानन गणेश के पुनः जीवन के पश्चात माता पार्वती के क्रोध को शांत करने के लिए समस्त देवताओं ने अपनी अपनी ओर से गजानन गणेश को अपनी अपनी शक्तियों से सुसज्जित किया एवं अपने वरदानों से उन्हें परिपूर्ण किया। हे परम ज्ञानी सूत जी, माता पार्वती का वात्सल्य प्रेम तो समस्त देवी देवताओं से भी आगे निकल गया। उन्होंने गजानन गणेश को द्वारपाल का सम्मान देकर हम सभी गणेश भक्तों को कृतार्थ कर दिया। ऋषियों, उससे आगे की कथा में महामुनि विश्वकर्मा गणेश जी को बताते हैं कि किस प्रकार माता लक्ष्मी ने विकट परिस्थितियों में भी उनका साथ दिया। हे महामुनि, माता लक्ष्मी और गजानन गणेश के वात्सल्य मिलन की कथा का वर्णन तो सुनते ही बनता है। माता लक्ष्मी ने पुत्र गणेश को चिरंतर काल तक अपने साथ ही पूजने का वरदान दे दिया। हे पुत्र, आज से समस्त संसार में तुम हमारे ही साथ रहोगे। जहां हम विद्यमान होंगे वहां हमारे साथ तुम भी विद्यमान होगे। अर्थात जहां लक्ष्मी होगी वहां गणेश अवश्य होंगे। वो पूजा स्थान कभी संपूर्ण नहीं होगा जहां लक्ष्मी के साथ गणेश की मूर्ति न हो। आज से समस्त संसार तुम्हें और हमें सदैव एक ही स्थान पर पाएगा। गजानन गणेश माता लक्ष्मी के मातृत्व प्रेम में ऐसे खोए कि महामुनि विश्वकर्मा, वीरभद्र व नंदी समूचे कैलाश पर उन्हें ढूंढते ढूंढते थक गए। उधर तारकासुर अपनी शक्तियों के घटते प्रभाव से चिंतित होकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य से वाद विवाद करने लगता है, जिसका परिणाम यह होता है कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य गजानन गणेश का विनाश करने के लिए भैरव आदि असुर शक्तियों को यज्ञ से उत्पन्न करते हैं। समस्त दिशाओं की परिक्रमा करो, जहां भी गणेश दिखाई दे उसे बंदी बनाकर हमारे समक्ष उपस्थित करो। भैरव, हमने इस यज्ञ की अग्नि से तुम्हें केवल इसलिए उत्पन्न किया है ताकि हम गणेश को समाप्त कर सकें। जाओ भैरव, जाओ और गणेश को बंदी बनाकर हमारे चरणों में डाल दो। ऋषियों, जब गजानन गणेश को ज्ञात होता है कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य उनके विनाश के लिए महायज्ञ कर रहे हैं, तो वो स्वयं दैत्य गुरु शुक्राचार्य के सम्मुख उपस्थित हो जाते हैं और उन्हें उनकी अच्छाइयों और गुणों का भान कराते हैं। आप हमारे लिए महायज्ञ कर रहे थे शुक्राचार्य, और वो भी अपार यज्ञ। तुम्हारे लिए यज्ञ? किंतु तुमने कैसे जाना? हम तो व्यक्ति के मन में छुपी हुई बात तक जान लेते हैं शुक्राचार्य। छुपी हुई बात? हाँ शुक्राचार्य, हम तो आपको ये भी बता सकते हैं कि आपके इस यज्ञ में बैठने का कारण क्या है। अर्थात? शुक्राचार्य, आपके इस यज्ञ में हमारे विनाश की अभिलाषा सम्मिलित है। ऋषिगण, दैत्य गुरु शुक्राचार्य गजानन गणेश का अनिष्ट करने की इच्छा को पूर्ण कर पाते हैं या नहीं, ये आगे की कथा में श्रवण करें। गणेश, शुक्राचार्य को चेतावनी देने का परिणाम है तुम्हारा विनाश, तुम्हारा विनाश। गणेश, मेरे प्रतिशोध की ज्वाला समस्त देवताओं के साथ साथ तुम्हें भी भस्म करके रख देगी। असुर साम्राज्य की सीमाएं तुम्हारे लिए काल का गर्भ है, काल का गर्भ। अब तुम यहां से कैलाश कभी भी सुरक्षित नहीं पहुंच सकोगे। कैलाश पहुंचने से पूर्व ही मेरी असुर शक्तियां तुम्हें समाप्त करके रख देंगी, समाप्त करके रख देंगी तुम्हें। गणेश, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय
असुर शक्तियां उत्पन्न हो, मेरी दैत्य शक्तियां प्रकट हो, उस दंड बालक को दंड देने के लिए मेरी असुर शक्तियां प्रकट हो, प्रकट हो। समस्त असुर शक्तियों को हम आदेश देते हैं, जाओ और जाकर बालक गणेश को समाप्त कर दो, जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य को चेतावनी देकर गया है। जाओ उसे रोको, उस गदमुखी बालक को काल के गर्भ में सुला दो। जाओ बालक, 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 भैरव, जिस बालक के विनाश के लिए हमने तुम्हें उत्पन्न करके कैलाश भेजा था, वो बालक स्वयं हमारे समक्ष यहाँ उपस्थित हो गया। हम उस अपराधी बालक को उसके दुस्साहस का दंड देना चाहते हैं। भैरव, हम तुम्हें इस आसुरी सेना का सेनापति नियुक्त करते हैं। इस आसुरी सेना को लेकर जाओ और उस गजानन बालक को समाप्त कर दो, उसका विनाश कर दो। और याद रहे, उस बालक गणेश की वेशभूषा गज की भांति। जाओ भैरव, जाओ, वो बालक गणेश यहां से अधिक दूर नहीं गया होगा। जाओ। जो आज्ञा दैत्य गुरु, उस गजानन बालक का शीश जल्द ही आपके चरणों में भेंट कर देंगे। गणेश! प्रणाम प्रभु श्री हरि विष्णुदेव। प्रणाम गजानन। आप इस समय कहां से पधार रहे हैं? हे प्रभु, हम इस समय दैत्य गुरु शुक्राचार्य से भेंट करके आ रहे हैं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य? गजानन, ये आप क्या कह रहे हैं? हम सत्य कह रहे प्रभु श्री हरि। लेकिन क्यों गजानन? आपको दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास कदापि नहीं जाना चाहिए था। आप जानते हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य देवताओं का सबसे बड़ा शत्रु है। प्रतिशोध की ज्वाला ने उसे उन्मत्त कर दिया है। वो देवलोक पर आक्रमण करता जा रहा है। उसकी शक्ति पाकर असुर तारकासुर ने इंद्रलोक सहित कई लोकों पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया है गजानन। हे प्रभु, यही कारण तो हम जानना चाहते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। वो क्यों समस्त देवताओं का शत्रु बना हुआ है। वो क्यों असुर शक्तियों को बढ़ावा दे रहा है। हे गजानन, निश्चित इसका विशेष कारण है, इसीलिए वो ऐसा कर रहा है। ऋषि भृगु पुत्र होने के पश्चात भी प्रतिशोध लेने के लिए उसने अनुचित मार्ग अपनाया है। हे प्रभु, यही तो हम जानना चाहते हैं कि शुक्राचार्य महर्षि भृगु के पुत्र होने के पश्चात भी देवताओं और समस्त सृष्टि का विनाश क्यों करना चाहते हैं। हे गजानन, ये एक अलग कथा है, इसका वर्णन इस समय उचित नहीं है। किंतु हे प्रभु श्री हरि, जिस प्रकार वो अपने उन्माद और प्रतिशोध की ज्वाला को शांत करने के लिए कार्य कर रहा है, वो बिल्कुल उचित नहीं है। उसे किसी भी प्रकार रोकना होगा, अन्यथा ये सारी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। हे गजानन, हम शीघ्र अति शीघ्र तारकासुर और दैत्य गुरु शुक्राचार्य के उपद्रव का उत्तर देंगे। हे प्रभु, इसीलिए हम असुर लोग जाकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य को चेतावनी देकर आ रहे हैं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य को चेतावनी? और वो भी असुर लोग जाकर? यह आपको कदापि नहीं करना चाहिए था गजानन। वो आप पर आघात भी कर सकता था। ये तो हमारा सौभाग्य है कि आपके साथ कोई अनिष्ट घटना नहीं घटी। आपकी क्या वार्ता हुई? किस प्रकार की चेतावनी देकर आ रहे हैं आप गजानन? हे प्रभु, हम उसे चेतावनी देकर आए हैं कि जिस प्रकार असुर तारकासुर ने इंद्रलोक, यमलोक, गंधर्वलोक और पाताल लोक पर आक्रमण करके अपना राज्य स्थापित कर लिया है, वो उसी तरह समस्त देवताओं को उनके देवलोक उन्हें वापस कर दें, अन्यथा इसका परिणाम उनके लिए विनाशकारी सिद्ध होगा। हे गजानन, आपकी चेतावनी समस्त देवताओं के लिए उचित है, किंतु आज के पश्चात वो आपका परम शत्रु हो जाएगा। हे प्रभु, क्या शुक्राचार्य को चेतावनी देकर हमने उचित नहीं किया? हे गजानन, आपने बिल्कुल उचित किया है। हे प्रभु,
जिस प्रकार शुक्राचार्य का साहस बढ़ता जा रहा था, उसके अभिमान को तोड़ना अति आवश्यक हो गया था। अन्यथा वो ये समझता कि समस्त देवता असुरों से भयभीत हो गए हैं। हमने उसे चेतावनी देकर क्या धर्म का पालन नहीं किया प्रभु? हे गजानन, निश्चित ही आपने धर्म का पालन किया है, क्योंकि धर्म क्या है वो आपसे बेहतर कौन जानता है। धर्म एक व्यापक सत्य है जो सारे संसार की रक्षा करता है। यदि परिवार संकट में है तो व्यक्ति का धर्म है कि वो अपने परिवार की रक्षा करे। यदि समाज संकट में है तो परिवार का धर्म है कि अपने समाज की रक्षा करे, उसके लिए बलिदान दे। और यदि देश संकटग्रस्त हो जाए तो समस्त समाज का धर्म है कि अपनी देश की रक्षा के लिए अपनी आहुति दे, बलिदान दे। और यदि समस्त विश्व संकट में है तो सारे देश का धर्म है कि वो अपने विश्व की रक्षा करे, उसके लिए अपना बलिदान दे, आहुति दे। इसीलिए हे गजानन, आपने जो कुछ भी किया है वो आपके लिए गौरव की बात नहीं है, बल्कि धर्म के लिए गौरव की बात है। हे प्रभु, मेरा जन्म तो धर्म की सुरक्षा के लिए हुआ है, इसलिए धर्म की रक्षा करना मेरा परम धर्म होगा। और इस कार्य में जो भी विघ्न डालने की चेष्टा करेगा उसका विनाश निश्चित है, वो चाहे तारकासुर हो या शुक्राचार्य। अब मेरा मार्गदर्शन करें प्रभु कि मुझे क्या करना है। हे गजानन, आप सर्वप्रथम कैलाश की सुरक्षा करें। इस समय समस्त कैलाश चारों ओर से आसुरी शक्तियों से घिर चुका है। वो देखो, गणेश! दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने जिस बालक का वध करने के लिए हमसे कहा है, ये वही है। शीघ्र अति शीघ्र इस बालक पर आक्रमण करके हमें इसे नष्ट करना होगा। आक्रमण करो! ये क्या भैरव, ये हमारी दृष्टि के सामने चमत्कार कैसा? चारों ओर गणेश ही गणेश। हम वध करें तो किसका वध करें? स्वयं मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है कि इनमें से वध करूं तो किसका करूं। गुरु शुक्राचार्य ने तो कहा था कि बालक गणेश पशु गज की भांति है, किंतु यहाँ तो चारों ओर केवल गजानन ही गजानन है। हमें ये किस प्रकार पता चले कि इन सब में से वास्तव में गजानन कौन है? इनमें से वास्तव में गजानन कौन है, ये पता लगाना हमारे लिए बहुत कठिन कार्य है। हम किस किस का वध करेंगे? इनमें से गणेश का वास्तविक स्वरूप कौन है, ये केवल हमें दैत्य गुरु शुक्राचार्य ही बता सकते हैं। फिर हमें किसी भी प्रकार का विलंब किए बिना ही दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास चलना चाहिए। तुम बिल्कुल उचित कह रहे हो। हमें शुक्राचार्य के पास जाने में विलंब नहीं करना चाहिए, अन्यथा गणेश हमारे हाथों से बचकर निकल जाएगा। दैत्य गुरु, दैत्य गुरु, दैत्य गुरु, दैत्य गुरु! आओ मेरी असुर शक्तियों, आओ! दैत्य गुरु शुक्राचार्य तुम्हारा स्वागत करता है। हमें तुम्हारी शक्ति पर पूर्ण विश्वास था कि तुम गणेश का वध करने के पश्चात ही हमारे समक्ष उपस्थित होगे।
हमें वो शुभ समाचार शीघ्र सुनाओ कि तुमने गणेश का वध किस प्रकार किया। अनर्थ हो गया दैत्य गुरु, अनर्थ हो गया। अनर्थ? कैसा अनर्थ भैरव? हे गुरुदेव, हमें क्षमा कर दें। हम आपके बताए हुए गजानन गणेश का वध नहीं कर सके। तुम गणेश का वध नहीं कर सके तो फिर तुम्हारी अद्भुत शक्ति का अर्थ ही क्या है भैरव? दैत्य गुरु, मेरी शक्ति निसंदेह अद्भुत है, किंतु उस बालक गणेश को समाप्त न कर पाने का कारण कुछ और है। उसे समाप्त न करने का कारण क्या है? हम इस बात का उत्तर दो भैरव, उत्तर दो। दैत्य गुरु, हम उस बालक को पहचानने में असमर्थ रहे। उस बालक को पहचानने में असमर्थ रहे? क्या हमने तुम्हें यह नहीं कहा था कि वो बालक गज का स्वरूप है, उसके शरीर पर हाथी का मुख है? क्या हमने तुमसे यह नहीं कहा था कि समस्त सृष्टि में गणेश का एक ही रूप है, समस्त संसार में उसके जैसा अन्य कोई नहीं? आप बिल्कुल उचित कह रहे हैं दैत्य गुरु, किंतु हमारे समक्ष बड़ी आश्चर्यजनक समस्या उत्पन्न हो गई। आश्चर्यजनक समस्या अर्थात? आपने तो यही कहा था दैत्य गुरु कि उस गणेश का विनाश करना है जो गजमुख है, किंतु दैत्य गुरु जब हम वहाँ पहुँचे तो हमारे समक्ष एक नहीं असंख्य गणेश थे, जिनका स्वरूप एक ही जैसा था। असंख्य गणेश? किंतु ये कैसे संभव हो सकता है भैरव? यही सत्य है दैत्य गुरु, और इसकी साक्षी ये असुर सेना है जिसने अपनी दृष्टि से असंख्य गजरूपी गणेश को देखा है। तत्पश्चात क्या हुआ? क्या तुमने गणेश का वध नहीं किया? दैत्य गुरु, हम वध करते तो किसका करते? वहाँ तो सबका रूप एक ही जैसा था। हमें इस बात का पता भी नहीं चला कि उनमें से गणेश का वास्तविक रूप कौन है। अब कृपा करके आप ही बताइए कि उनमें से मुख्य गणेश कौन है? हम किसका वध करें? अर्थात एक बार फिर गणेश हमारे हाथों से बचकर निकल गया। आदेश दीजिए दैत्य गुरु, हम क्या करें? गजमुख गणेश को हम कहाँ खोजें? बताइए, वो कहाँ गया होगा? निश्चित ही गणेश कैलाश पर गया होगा। भैरव, तुम समस्त असुर सेना को लेकर जाओ और कैलाश का विनाश कर दो। जो आज्ञा गुरुदेव। गणेश! शुक्राचार्य को चेतावनी देने का परिणाम अब समस्त कैलाश वासियों को भुगतना होगा। ओम गं गणपतये नमः। 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 बंद करो तुम्हारी ये पूजा पाठ, मारो इन्हें। हाँ जया, हमें ये सूचना जाकर गौरी नंदन को अतिशीघ्र देनी चाहिए। हाँ चलो। मुनिवर, मुनिवर, मुनिवर। क्या बात है जया विजय? आप दोनों कहाँ से आ रही हैं? मुनिवर, हमारे गौरी नंदन कहाँ है? मुनिवर, कहाँ है हमारे गौरी नंदन? गौरी नंदन? क्या बात है? आप दोनों इतने भयभीत क्यों हैं? क्या हुआ? हमारे कैलाश पर असुर शक्तियों ने आक्रमण कर दिया मुनिवर। क्या? कैलाश पर आक्रमण? हाँ मुनिवर, हम अपनी आंखों से देख कर आ रहे हैं। असुर शक्तियों ने चारों ओर से कैलाश को घेर लिया है। मुनिवर कुछ कीजिए, मुनिवर कुछ कीजिए। अब क्या होगा मुनिवर? अब क्या होगा? समस्त असुर कैलाश पर अपनी विनाश लीला का नृत्य करते हुए भवन की ओर बढ़ रहे हैं। उन्हें रोकिए मुनिवर, उन्हें रोकिए। ये असुरों के अचानक आक्रमण करने का कारण क्या हो सकता है? कहीं शुक्राचार्य की सेना हमारे गजानन की खोज में तो नहीं है? किंतु हमारे गजानन तो इस समय यहाँ है ही नहीं। कहीं हमारे गजानन
प्रतिशोध में बढ़ती हुई शुक्राचार्य की सेना के सामने ना आ जाए। मुझे तो यही भय है मुनिवर, यही भय है। आप उन्हें रोक लीजिए मुनिवर, रोक लीजिए। हमें किसी प्रकार भी गजानन को रोकना होगा। हमें अब विलंब न करते हुए असुरों के आक्रमण का उत्तर देना होगा। बंद करो ये सब।
दैत्य गुरु, दैत्य गुरु। दैत्य गुरु, ये तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारी ये दुर्दशा कैसे हुई? और हमारी असुर सेना कहाँ है? समस्त असुर सेना का विनाश हो गया दैत्य गुरु। विनाश? हाँ दैत्य गुरु, समस्त सेना का विनाश हो गया। गणेश ने सारे असुरों का वध कर दिया, कोई शेष नहीं बचा। चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है भैरव। यदि गणेश ने हमारी एक सेना को नष्ट किया है तो मैं अपने तपोबल की शक्ति द्वारा दूसरी सेना उत्पन्न करूंगा। तुम उस सेना के साथ कैलाश पर दोबारा आक्रमण करो और गणेश को बंदी बनाकर हमारे समक्ष ले आओ। उस दंड को, उसकी उदंडता का दंड हम देंगे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, दंड के अधिकारी तो आप हैं दैत्य गुरु। किंतु मैं एक बार फिर आपको सावधान करने आया हूँ कि अकारण ही सृष्टि के प्राणियों का विनाश मत कीजिए, अन्यथा आपको अपने विनाश से कोई नहीं बचा सकता। किस किस का विनाश करोगे गणेश? किस किस का? एक बात सदैव स्मरण रखना, जब तक मैं देवताओं के साम्राज्य को समाप्त नहीं कर देता, नष्ट भ्रष्ट नहीं कर देता, तब तक मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। अभी देवताओं ने मेरी शक्ति देखी कहाँ? प्रतिदिन प्रतिपल इसी प्रकार एक असुर सेना प्रकट होती रहेगी जो सृष्टि पर उपद्रव मचाती रहेगी। गणेश, ये केवल आपका भ्रम है शुक्राचार्य। आपका ये प्रण सफल नहीं होने दिया जाएगा। समस्त सृष्टि की सुरक्षा मेरा परम धर्म है और मैं अपने धर्म की सुरक्षा करते हुए आपको कोई अनुचित कार्य नहीं करने दूंगा। अनुचित कार्य? गणेश, ना तो मैं कोई अनुचित कार्य कर रहा हूँ और ना ही मैंने कोई अनुचित कार्य किया है। और यदि किसी ने अनुचित कार्य किया है तो वो किया है तुम्हारे विष्णुदेव ने। एक पुत्र की माता के शरीर को टुकड़ों में बांट देना, क्या ये अनुचित कार्य नहीं है? एक पुत्र के पिता को स्थानुताप के लिए विवश कर देना, क्या यह अनुचित कार्य नहीं है? और यदि तुमने अपनी दृष्टि से अपनी माता के शरीर को टुकड़ों में बटे हुए देखा होता तो शायद आज तुम भी वही कर रहे होते जो मैं कर रहा हूँ। आपने माता के साथ हुआ अत्याचार तो देखा दैत्य गुरु, किंतु पिता पर विष्णु देव की कृपा नहीं देखी। विष्णुदेव हम पर क्या कृपा करेंगे? मेरे पिता श्री भृगुदेव का स्थान तो सर्वश्रेष्ठ है ही, इसमें विष्णु की क्या कृपा है? शुक्राचार्य, ऋषि होने के नाते आप अपनी शक्ति का प्रयोग अनुचित ढंग से कर रहे हैं। यदि आप ऐसा ही करते रहे तो एक दिन आपकी सारी शक्ति समाप्त हो जाएगी और आप केवल साधारण व्यक्ति बनकर रह जाएंगे। आपके पास अब भी समय है, स्वयं को बदल डालिए। अब ये कदापि नहीं होगा गणेश। मैं विष्णु और अन्य देवताओं को कभी क्षमा नहीं करूंगा। मैं जानता हूँ कि शिव का वो पुत्र जो पार्वती के गर्भ से पैदा होगा वो तारकासुर का काल होगा, अन्य कोई नहीं। किंतु मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा, कदापि नहीं। शुक्राचार्य, आपके इन्हीं तुच्छ कर्मों और विचारों के कारण आप मात्र दैत्य गुरु बनकर रह गए, अन्यथा आप देवताओं में सर्वोच्च पद पर भी आसीन हो सकते थे। ये सारी सृष्टि आपकी इच्छा अनिच्छा से नहीं चलती, ये चलती है विधि के विधान से, और इस विधि के विधान को आप कभी बदल नहीं सकते।